पुराने रिश्तों नातों को छोड़कर फिर से निज धाम में प्रेम के सागर में समाकर दिल से पुकारती बाबा को, मीठे बाबा, भोले बाबा, नया दिन, नई शुरुआत। सौभाग्यशाली है जो आपके रत्नों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपका आह्वान कर पा रहे हैं, संपूर्णता की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं। आपकी मेहर है, आपका स्नेह है। इस स्नेह को बढ़ाने के लिए आ जाइए, हमारे भाग्य को उजागर करने के लिए आ जाइए। आइए थोड़ा चिट चैट करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। धारणा में नंबर 1 बनने के लिए हम सब बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। आ रहे हैं वो नीचे की ओर, विराजमान हो जाते हैं हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में। स्वयं भगवान हमारे सन्मुख है, जिसके लिए 63 जन्म तड़पे हैं। वो निराकार भागीरथ का आधार लिए अपने रूहानी बच्चों से उबाज कर रहे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, दीदी का लेना पड़ा। आज देखते हैं 15 मार्च 2025 के महावाक्य को। बाबा फिर से हमें अपने घर की याद दिला रहे हैं कि मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित सब कुछ हमें भूलना है। और बाबा फिर से गीता का ज्ञान रिमाइंड करा रहे हैं। पूरा ही मुरली में बार बार बाबा ने आज हमें गीता के ज्ञान के बारे में बताया है। बाबा ने बहुत एक सूक्ष्म धारणा बताई और बहुत सिंपल, जिसने बाबा ने कहा ना, बहुत सहज पुरुषार्थ, कोई भी कर सकता है वो पुरुषार्थ, है ना, चुप रहने का पुरुषार्थ। और बाबा फरिश्ते का मेकअप भी करा रहे हैं आज हमें। देखते हैं हम क्या क्या कह रहे हैं बाबा आज। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो, और यही है सच्ची गीता का सार। देखो, स्थूल में जो गीता पाठी होते हैं वो अपने आप को बहुत उच्च मानते हैं, है ना, क्योंकि वो रोज गीता पढ़ते हैं, गीता की पूजा करते हैं। लेकिन गीता में जो कैरेक्टर्स बताए हैं, हाँ, उनके जैसा बनने की कोशिश कोई नहीं करता है। लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारा ये तो सच्चा सच्चा गीता का एपिसोड अभी चल रहा है। ये बात बहुत दिल को छूती है जब भी बाबा ये कहता है ना कि गीता का एपिसोड चल रहा है और किसके साथ हमारा पार्ट है। तो गीता वैसे भी सर्व शास्त्र शिरोमणि है ना, और हम तो उस गीता के कैरेक्टर्स हैं, हम उसके एक्टर एक्ट्रेस हैं। तो हमारे लिए कितने नशे की बात है कि किसके साथ मैं एक्ट कर रही हूँ, कौन पढ़ा रहा है मुझे, क्या दे रहा है मुझे, मैं क्या थी और वो क्या बना रहा है ना। एक नए दिन की शुरुआत होती है तो एक नया चांस मिलता है कि हाँ चलो, अमृत वेला हुआ है, चलो आगे बढ़ते हैं, मुरली क्लास किया है। तो एक एक कदम हमारे लिए सौभाग्य का है। जिस सिचुएशन में अभी हम हैं, तो ऐसा फील होता है कि नहीं, हमारा मुरली क्लास जाना भी, हमारा अमृत वेला उठना भी, हमारा मुरली पढ़ना, हमारा ऐसे क्लास करना कराना, ये सब भी एक एक कदम पर हमारा सौभाग्य है। हर कदम जो बाबा हमसे पुरुषार्थ करा रहे हैं, ड्रामा माँ जो पुरुषार्थ करा रही है, ये हमारा अति 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 सौभाग्य है। तो इसके लिए जब भी हम कंफर्ट जोन में होते हैं ना, उसको डबल पुरुषार्थ में कन्वर्ट कर दो। ना मालूम कौन सा दिन ऐसा आ जाए, कौन सा अचानक का पेपर आ जाए, आप मुरली क्लास ना जा पाओ, हाँ, आप उस पुरुषार्थ ही ना कर पाओ। हाँ, सपोज ब्रेन को चोट लग गई, कुछ माथे को चोट लग गई, कुछ ऐसा हो गया कि आपकी सुध-बुध आपकी खो गई, क्या करोगे फिर? भगवान को याद भी नहीं कर पाएँगे हम, है ना? तो जो चांस मिला है ना, इसलिए बाबा ने कहा ना, एक-एक कदम में पदम है और एक-एक सेकंड एक साल है ना? तो हमें ऐसा नहीं कि हमें जब ये अनुभूति हो तब हम उसमें उसके डेप्थ में जाएँ, तब हम जाके वो करें, नहीं।
हाँ, समझदार जो होता है ना वो दूसरों को देखकर सीख जाता है। हाँ, एक समझदार होता है कहने से कर लेता है, एक अपने अनुभव से कर लेता है, एक होता है जो दूसरों को दूर से देखकर ही वो समझ जाता है कि नहीं हमें यहाँ सँभलना है। समय अचानक का चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या पता हमारी लाइफ़लाइन ही खत्म हो जाए, हमारा ब्राह्मण जन्म ही खत्म हो जाए, क्या पुरुषार्थ करेंगे? इस पुरुषार्थ को आनंद में परिवर्तित कर लो। ये गीता का ज्ञान हम दे सकते हैं किसी को, हम चर्चा कर सकते हैं, ये बहुत-बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए, है ना? तो बच बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? तो बाप कहते हैं, तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्रों को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ, है ना? इसको बोलते हैं भोला बाबा, भोलेनाथ। इतना सहज पुरुषार्थ, सिर्फ चुप रहना है, सिर्फ आत्मा समझना है, बस सुदर्शन चक्र फिराना है, बस और कुछ भी नहीं है। 4 सब्जेक्ट की ये पढ़ाई, नंबर 1 बनने की पढ़ाई, हाँ, राजयोग जो राजा बना रहा है वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं और कितना ईज़ी, हाँ, बहुत ईज़ी है ना, इसलिए ब्राह्मण कर नहीं पा रहे हैं। हुँ, बाबा ने कहा "हाँ, बाबा रूहानी बच्चों प्रति फिर से वही समझानी देते हैं और रोज़ ही देते रहते हैं। हाँ, तो सब अपने को आत्मा समझ कर बैठे हैं ना यहाँ। हाँ, जैसे ही ड्रिल चालू होती है, सुदर्शन चक्र पूरा होता है, तुरंत आत्मिक स्थिति में गॉडली स्टूडेंट के समान में स्थित हो जाओ, चाहे आप कर्मणा में भी हो अभी, कर्मयोग कर रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन एकदम आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर ही महावाक्य सुनने हैं। तब हम उसको धारण करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वरना वो आए और जाए। सुनेंगे, अच्छे भी लगेंगे, पॉइंट्स भी नोट डाउन करेंगे, दूसरों को भी सुनाएँगे, लेकिन जब तक वो अब मेरा अनुभव नहीं बना, क्या काम के मेरे लिए, है ना? कुछ भी नहीं है, लाखों के वर्ज़न्स को हम मतलब कौड़ी का कर देते हैं। तो धारणा में ना आए तो वो मुरली ही क्या, धारण ना करे वो ब्राह्मण ही क्या, है ना? तो बाबा देखो रोज़-रोज़ ये समझाने देते हैं, लेकिन बाबा रूहानी बच्चों से बात कर रहे हैं, ठीक है? बाबा बच्चे कह रहे हैं हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं, कल्प पहले मुआफिक, तुम अब डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना? ये क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। और हम सभी सच्चे ब्राह्मण क्या करते हैं? यज्ञ में क्या किया जाता है? बाबा ने कहा यह यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। हाँ, तब उसको क्या करो, स्थूल से कंपेयर करो। हाँ, यज्ञ में क्या होता है और पाठशाला में क्या होता है बताएं? क्या करेंगे, ये यज्ञ है तो क्यों बाबा हमें कह रहे हैं यज्ञ है? क्या करेंगे इस यज्ञ में? पहले तो बोलेंगे तो सही ना आप लोग, जवाब तो देंगे ना? बोलो। यज्ञ में क्या-क्या किया जाता है? ओम शांति। जी, यज्ञ में मतलब आहुति देना, जैसे अपने अवगुणों की, संस्कारों की, कर्म, जो भी कर्म है उनकी, है ना? याद और में पांचों पांचों विकारों को सुहाग किया जाता है। डन। जी, है ना? तो यज्ञ होता है, यज्ञ का मतलब ही है स्वाहा कर देना, आहुति कर देना, है ना? हर बात को स्वाहा करना। आप देखना जब वो स्थूल यज्ञ करते हैं ना, तो पहले तो सब कुछ करते हैं, फिर लास्ट में पूरे परिवार को इकट्ठा करते हैं, है ना? और पूरा परिवार इकट्ठा होकर सब साथ में वो तिल की, जव की, सारी की सारी आहुति डालते हैं और सब जो भी होता है ना थाली में वो सब कुछ डाल देते हैं। तो ये हमारा ही गायन है ना? तो हम क्या करते हैं पूरा ब्राह्मण परिवार मिलकर, हाँ, स्वयं के अंदर के सारे विकारों की आहुति दे रहे हैं और फिर हम स्वयं स्वाहा हो रहे हैं, है ना? वो सारी थाली स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? स्वयं वो नारियल को स्वाहा करते हैं, है ना? तो हम स्वयं को स्वाहा कर देते हैं। इस यज्ञ में मुझे अपने आप को स्वाहा करना है। मेरे मेरे जो अंदर का मैं पन भी जा दीदी, रहे हैं। वो जो काला तिल होता है, काली हुँ, काली जो अंदर सफेद होता है और ऊपर काला होता है, तो उसको जी, सुहा इसलिए किया था ना कि अपने अंदर जो हमारे आत्मा में जो चढ़ी विकार सारे विकार हैं, उसमें अग्नि में सुहा किया जाता है। तो काला तिल ही हाँ, आत्मा का ही पहचान है। जी, जी। देखिए।
और वो जो सूक्ष्म-सूक्ष्म धूप होते हैं, सूक्ष्म-सूक्ष्म काले तिल कितने छोटे होते हैं। तो मेरे अंदर का सूक्ष्म-सूक्ष्म देह अहंकार, देह भान है मेरे अंदर की, जो मैंपन है मेरे अंदर का, जो सूक्ष्म-सूक्ष्म आंशिक विकार है, तो छोटी-सी बात को भी हम जब स्वाहा करते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, है ना? ये हमारा अश्वमेध यज्ञ है। तो क्या हो जाता है हमारी यही याद कर वो लोग ये छोटी-छोटी चीज़ें स्वाहा कर लेते हैं, है ना? तो बड़ी से बड़ी स्थूल चीज़ें भी और छोटे से छोटे भी मैंपन वाली सारे हमारे अंदर के अहंकार को हम स्वाहा करते हैं और हम खुद ही आहुति बन जाते हैं। हम खुद ही उसमें स्वाहा हो जाते हैं, है ना? इसलिए और पाठशाला में क्या करते हैं? पढ़ाई। तो देखो कितनी सुंदर बात बाबा ने रोज़ सुनते हैं हम। ये कितनी सुंदर बात कही ना, देखो यज्ञ में क्या करना है और पाठशाला में पढ़ाई करनी है। तो हमें 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। रोज़ रोज़ ही वो सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते हैं। रोज़ ही इन सब्जेक्ट में मेन-मेन टॉपिक्स बताए जाते हैं और रोज़ उन सब्जेक्ट में हमें आज होमवर्क क्या करना है वो भी बताया जाता है। हाँ, जो होमवर्क करके कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, कुछ देखते ही रहते हैं, कुछ खाली सुनते ही रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो पाठशाला है, पाठशाला क्या बताती है? तो सब नंबरवार है ना? पाठशाला का मीनिंग एक भी हो ये भी होता है ना कि सबको एक समान पढ़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी सब नंबरवार है। कोई फर्स्ट बेंचर है, तो कोई लास्ट बेंचर है ना? कोई बहुत अच्छे से पढ़ता है, देखा जाता है, तो कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। हाँ, कोई मध्यम भी है। तो देखो ये बाबा दोनों ही शब्दों से कितनी गहरी बात समझा रहे हैं हमें। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं, तो हम सदगति को पाते हैं। सच्ची गीता सच्चा बाप ही सुनाते हैं। ये है विचार सागर मंथन करने की बात है। जो सर्विस पर होंगे, उनको अच्छी रीति ये ध्यान में जाएगा। अगर सर्विस करनी होती है ना, अब देखो किसी को क्लास करानी है, हमें कहा जाए कि आपको 7 डेज़ कोर्स कराना है, हम कितना अलर्ट हो जाते हैं, सब कुछ रिवाइज़ करते हैं, आपको बोला जाए आपको ये क्लास सुनानी है आज। हुँ, तो तैयारी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। तो अलर्टनेस होती है, क्यों? जो सेवा करते हैं ना, उनकी अलर्टनेस होती है, बाकी तो सब श्रोतागण बनकर सुनते रहते हैं। प्रदर्शनी समझानी होती है, तो हम सब कुछ देखते हैं, कैसी नब्ज़ हैं, कैसी आत्माएँ आती हैं, उस अनुसार हम कुछ-कुछ ज्ञान देते रहते हैं, है ना? इसलिए बाबा ने क्या कहा है यहाँ हमें वो जो अच्छी सर्विस करता है ना, वो सब कुछ अच्छी रीति ध्यान देगा। तो रोज़ की वाणी में हम देखते हैं तो मेन उसका सार होता है आत्मा समझकर बाप को याद करो बस। और कुछ नहीं होता। लेकिन इसी सार को भगवान सुप्रीम टीचर को देखो कितनी वैरायटी से हमारे सामने सर्व करता है और मुरली अगर सपोज़ आपको वही लग रही है, लेकिन उसमें से वैरायटी को, नवीनता को निकालने का काम हमारा है। मुझ आत्मा का है कि मैं इसमें से क्या नवीनता ढूँढूँ, है ना? कि मुझे आज ये रोमांचक लगे। आज की वाणी है मुझे एकदम अलग लगे। उसको रोमांचक बनाने का काम हम बच्चों का है। बाबा सीधा ज्ञान सुनाता है। वो सीधी सटीक बातें कर लेता है। उसको रोमांचक मुझे बनाना है, डिज़ाइन करना है, कैसे मुझे याद रह जाए, कैसे मैं दूसरों को याद दिला पाऊँ, है ना? इसलिए हम ये मुरली में ये देखो पहले ऐसे मुरली नहीं थी ना, ना मीठे बच्चे वाली लाइन थी, ना प्रश्न उत्तर थे, है ना? ना वरदान स्लोगन था। उसको सजाया गया है उसको भिन्न-भिन्न पार्ट में, है ना? तो ये क्यों सजाया गया है? क्योंकि बच्चों को अच्छे समझ में आए, वैरायटी मिले और पता चले कुछ भी नहीं कर पाए तो मीठे बच्चे प्रश्न उत्तर, धारणा सार, वरदान स्लोगन भी कोई पढ़ लेना, तो भी उसकी गाड़ी निकल पड़े, है ना? कोई एक बात पकड़ ले, वरदान ही पकड़ ले आज का, तो भी उसकी गाड़ी निकल पड़े। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से बाँटा गया है। हुँ, लेकिन ये एक एक पॉइंट का इतना ही महत्व होता है। जैसे स्कूल में हम साइंस में एक्सपेरिमेंट लिखते हैं तो क्या होता है, एक-एक लाइन एम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर क्या-क्या यूज़ होता है वो apparatus लिखते हैं हम, फिर उसके प्रोसेस लिखते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, कंक्लूज़न लिखते हैं, ये सब करते हैं। तो ये मुरली ऐसी ही है, हमारे लिए पूरा एक्सपेरिमेंट है ना? ये मुरली ही हमारे लिए प्रयोगशाला है। तो इसको हमें ऐसे-ऐसे बाँट कर अंदर से वैरायटी निकाल कर लाना है। फिर हम लिखते हैं अच्छा आज ये ऑब्ज़र्व किया। उसमें उस एक्टिविटी में ऑब्ज़र्व करके लिखते हैं ना अच्छा ये रिज़ल्ट। फिर हम क्या करते हैं ऑब्ज़र्व करके रात को बाबा को पोता मेल और चार्ट देते हैं कि बाबा ये आज आपने बताया था इससे हमने ये अपने में ऑब्ज़र्व किया। है ना? तो कितना सुंदर देखो बाबा कंपैरिज़न करा रहा है, एकदम से ये याद आया कि वो एक्सपेरिमेंट है और ये भी तो एक्सपेरिमेंट है ना हमारे, उसके ऊपर तो हम पूरा दिन अभ्यास करते हैं। तो दोनों ही ये पाठशाला है तो ये प्रयोगशाला भी है ना? तो बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है यहाँ, हर चित्र में ये लिखा हो। इतना प्यारा इसको बार-बार आज दोहराएँगे, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय
परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, शिव भगवान उवाच। कितने हो गए? कितने नाम हो गए? गिने किसी ने? कितने हुए? जी 7 हो गए टोटल। 8 हो रहे हैं। हाँ, मतलब शिव भगवान उवाच के साथ 8 हो रहा है, वैसे 7 है ना? तो इसको आज बार-बार दोहराएँगे। देखो भगवान को अपनी ये महिमा बहुत अच्छी लगती है ना? ये लिखने से मनुष्य समझ जाएँगे कि त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। क्योंकि बाबा को जो मेन चीज़ अंदर चुभती है कि मुझे छोड़कर श्री कृष्ण को गीता का भगवान, पूरा सार ही, पूरे ज्ञान का सार ही बाबा ये बताते हैं कि गीता के भगवान को सिद्ध करो, है ना? तो ये बाबा को बहुत पूछता है अंदर से कि नहीं, ये मेरे बच्चों ने मुझे ऐसी ग्लानि कर दी। सर्वव्यापी तो कह दिया, लेकिन गीता का भगवान इतना प्यारा ज्ञान जिससे मनुष्य देवता बन जाते हैं, उसका रचयिता परमपिता परमात्मा निराकार शिव है, उसकी जगह से कृष्ण लिख देना कितनी गलत बात है ना? इसलिए बाबा बार-बार इसको पॉइंट आउट करा रहे हैं। बाबा की मुरली से नई-नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। देखो यही कहा ना बाबा ने, हाँ, नई-नई पॉइंट्स निकालो। ऐसा नहीं हम क्लास में जो डिस्कस करते हैं, वो क्लास में डिस्कस करते हैं, हम सबका सामूहिक चिंतन होता है। लेकिन आपको खुद का अपना चिंतन चलाना चाहिए। जब मुरली लिख रहे हो ना, उसी वक़्त लिखो अच्छा ये टॉपिक बन सकता है, ये आज की धारणा की बात है, ये आज बाबा ने सेवा के लिए कहा है। पॉइंट आउट करते ही जाओ। आप ऐसे नहीं सोचो मैं बाद में शांति से बैठकर करूँगी। जैसे लिखते जाते हो मुरली को लेकर, जब एक बार आप खुद मुरली के साथ बैठो, हाँ, इस मुरली को अपनी सखी बनाओ, अपना दोस्त बनाओ, उसके साथ अकेले बैठो। उसको हमारा अकेला होना अच्छा लगता है, उसको नहीं कोई भीड़-भाड़ चाहिए, और फिर उसके साथ बात करो मुरली से। मुरली क्या कहना चाहती है मुझे? बाबा क्या कहना चाहता है? कौन-कौन से सब्जेक्ट की कौन-कौन से पॉइंट बाबा बता रहा है? इससे मुरली अपने आप रोमांचक बन जाएगी, है, इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो बाबा ने कहा पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते हैं ना राइज़ और फॉल। हाँ, राइज़ मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटी डायनास्टी। हाँ, राइज़ का क्या बताया? उत्थान और पतन, है ना? उत्थान और पतन की कहानी है ना, कितना अच्छा नाम है, जो सीढ़ी पर होता है, भारत के उत्थान और पतन की कहानी। मतलब देखने में बहुत अट्रैक्टिव, सुनने में भी बहुत अट्रैक्टिव है। बाबा ने कहा राइज़ और फॉल, तो ये प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर राधा कल्प का फॉल होता है, डेविल डायनास्टी का फॉल मतलब डिस्ट्रक्शन होता है। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। आज बाबा ने सारा मदार किस पर कर दिया? गीता पर, क्योंकि बाबा मुरली ही किस पर चला रहे हैं? गीता पर। आज की मुरली की थीम क्या है? गीता, है ना? बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं, इन देह के सारे पसारे मतलब विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो, आत्मा शरीर से अलग है ना? अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं अपने को अभी घर जाना है ना, तो आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इनकी भक्ति की है। हाँ, इतनी हमने भक्ति की है। हमारी सब बातें हैं गुप्त। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना? हाँ, कैसी मिलिट्री है? रूहानी और गुप्त मिलिट्री। शिव बाबा की शक्ति सेना है। जिनकी पूजा करे उनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए। फिर आगे देवी-देवताओं की बाबा ने बात छेड़ी थी। वे देवी-देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन उनकी बायोग्राफी को जानते ही नहीं है। कितना जी इसको कहते हैं अज्ञान अंधेरा, है ना? क्योंकि इतना भी ज्ञान है नहीं है, ये देवी माँ है मेरे सामने है जिसको मैं अपना सब कुछ समर्पित कर रही हूँ, दिन-रात जिनको याद कर रही हूँ। वो देवी कौन है, कहाँ से आई है, वो कैसे बनी है, कहाँ है अभी, कुछ भी किसी को पता नहीं है। किसी ने अंदर जाने की कोशिशें नहीं की है। इसलिए बाबा उसको अज्ञान अंधेर कहता है। मनुष्य कहते हैं राम जी संसार बना ही नहीं है ना? कि हे राम जी संसार बना ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं, संसार तो चल रहा है, बन रहा है। हाँ, आज का सहज पुरुषार्थ बाबा ने यहाँ कहा बिल्कुल चुप रहो, चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। अभी हो नरक के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जितना आप सामान बनाएंगे उतना उच्च पद मिलेगा। अंडरलाइन कर लेना, हम जितना औरों को आप समान बनाएंगे उतना ही हमारा पद उच्च मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? हाँ, यहाँ तो दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना? तो हमें दान देना है किसका? पहले तो विकारों की आहुति देनी है बाबा को। हाँ, अब यज्ञ में दान भी होते हैं क्योंकि ये यज्ञ है, तो हमें दान भी देना है। तो कौन-सा दान देना है? ज्ञान रत्नों का दान देना है। हाँ, तो ही रिटर्न में कुछ मिलेगा। क्यों करते हैं वो ये? कोई ना कोई प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं ना। ये है मतलब कोई कोई नया घर बनाते हैं तो थैंकफुलनेस के लिए भी यज्ञ करते हैं। कुछ
वहाँ वास्तुशास्त्र के अनुसार भी वहाँ भई ज़मीन अगर कुछ गड़बड़ है, वहाँ के मकान बनाने के वक़्त कितने सारे जीव-जंतु मरे होंगे, तो उन सब के लिए क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं कि उस भूमि को हम पावन बना दें, फिर नया जीवन शुरू करें उस नए घर में। ऐसा होता है ना? तो हमें भी नया जीवन शुरू करना है, इसलिए क्या करते हैं, हम सब कुछ आहुति डालते हैं, इसलिए हमें ज्ञान रत्नों का दान देना है। सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, हाँ। ब्राह्मणों को भी ऊँच रखेंगे, जो सबको ऊँच बनाते हैं। हाँ, श्री लक्ष्मीनारायण सबको ऊँच नहीं बनाते हैं, लेकिन ब्राह्मण होते हैं जो सबको ऊँच बनाते हैं। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर ये श्रेष्ठ कर्तव्य कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई को ही यथार्थी मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट तो है, हाँ, जिनको टॉपिक्स भी कहते हैं। तो फिर बाबा ने टॉपिक दिया था, सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनाने से मनुष्य देवता बन जाता है। ये टॉपिक बाबा ने बताया फिर। एक-एक ज्ञान के पॉइंट्स। हाँ, तो बाबा ने कहा एक-एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों की है, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। है ना? बताया था ना हमने, एक पॉइंट खाली उठा लो, बस आत्मा समझकर पाप को याद करो। हाँ, एक पॉइंट उठा लो बस, पुरानी देह और पुराने संसार को भूल जाओ। हाँ, एक पॉइंट उठा लो बस, जितना आप समान बनाएँगे, उच्च पद मिलेगा। बस एक पॉइंट उठा लो, बिल्कुल चुप रहो। बस इस एक-एक पॉइंट पर भी हमारा अगर अभ्यास हो जाए, उस पर भी हम पारंगत हो जाए ना इस पॉइंट पर भी, तो भी हम उच्च पद पा सकते हैं। बस एक पॉइंट दुआएँ दो, दुआएँ लो। हाँ, चुप रहो और सुख दो। हाँ, सबको रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। कैसे-कैसे एक-एक पॉइंट है ना, इतना करने से ही तथा एक पॉइंट को भी यूज़ करने से हम क्या से क्या बन सकते हैं। तो बाबा का एक-एक ज्ञान की पॉइंट लाखों करोड़ों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पद्म का फूल दिखाते हैं ना। देखो पद्मों की पूजा होती है हमारी। कितनी कितना महान बनाते हैं बाबा हमें। अभी तुम सच्चे ब्राह्मण जिसके कच्छ में क्या है, कच्छ में मतलब हमारी वो कच्छ में कुरम कहते हैं ना, ब्राह्मणों के कच्छ में कुरम होती है, तो बाबा कहते हैं जिसके कच्छ में मतलब उसकी बुद्धि में सत्यम है ना? तो नशा रहे कि हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखा रहे हैं। ये सिंपल बैच ही तुम्हारी सच्ची गीता है। फिर बाबा इस बैच पर बता रहे हैं कि बैच से कितनी सेवाएँ होती हैं, है ना? तो बाबा ने कहा इस बैच पर भी तुम क्या इसमें पूरी गीता समाई हुई है, जिसमें त्रिमूर्ति शिव का चित्र भी होता है। यहाँ तक ही हमने लिखा है। आगे आप लोगों को किसी को पॉइंट कोई बतानी है तो बताएँ, वरना हम आगे फिर पढ़ते हैं। कोई कुछ कहना चाहेगा आज? आगे क्या कहा है बाबा ने? हेलो, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? किसी को कुछ कहना है? ठीक है। तो पढ़ाई से ही ये राजधानी स्थापन होती है। बाबा ने कहा और धर्म स्थापक तो राज्य स्थापन नहीं करते, लेकिन हम जानते हैं, हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए। तो कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज़ 1 घंटा पढ़ो, है ना? कल की वाणी आप सभी ने रिवाइज़ की थी ना? पीछे के 2 पैराग्राफ रिवाइज़ किए थे कल सभी ने? हाँ, क्या कहा था बाबा ने उसमें? हाँ, हम बाद में वो पीछे के 2 पैराग्राफ लेंगे आज। हुँ? तो तैयार रहना सभी। उसके मेन-मेन पॉइंट्स बोलने पड़ेंगे आपको। बाबा ने क्या कहा सिर्फ रोज़ 1 घंटा पढ़ो। यह वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है। यह तो 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है ना? सब सो रहे होते हैं, उतना जल्दी हम उठ के अमृत वेला कर लेते हैं। उतना जल्दी उठकर हम मुरली पढ़ लेते हैं। क्लास में जाकर आ जाते हैं, तब तक तो सब सोते होते हैं। तो बस वो भी सवेरे का टाइम जो सबका फ्री होता है। बाकी कोई बांधे-ले आदि है सवेरे नहीं आ सकते हैं तो और टाइम रखें हैं, तो दोपहर को भी होता है, शाम को, रात को। हाँ, बस बैज लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ या पैगाम देते जाओ। अखबार में तो बैज डाल नहीं सकते, तो एक तरफ का डाल सकेंगे मतलब फ़ोटोग्राफ डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ नहीं सकेंगे सिवाय समझाने के, तो है तो बहुत सहज। यह धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा,
खुद भल याद भी ना करे, दूसरों को याद दिलावे। देखो क्या युक्ति कह रहा है बाबा, देखो कितना चालाक है ना बाबा। चलो खुद याद ना करो तो कोई नहीं, औरों को तो दिलाओ। अब औरों को याद कैसे दिलाएँगे? खुद तो करना ही पड़ेगा। जब तक मैं खुद याद नहीं करूँगी, मैं दूसरों को दिला नहीं पाऊँगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं देखो दूसरों को तो याद दिलाओ, ये भी अच्छा है। दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी बनो और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ ना कुछ विकर्म होता रहेगा। हाँ, मतलब हम आपको समझा रहे हैं अभी और हम ही वो भूल करें तो क्या होगा? विकर्म हो जाएगा। पहले-पहले तूफ़ान आते हैं मनसा में, फिर करुणा में आते हैं। मनसा में तो बहुत आएँगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। देखो मन, मनसा, हाँ, तो मन तूफ़ानों में लगा रहेगा। मन में संकल्प आएँगे, विकल्प आएँगे ऐसे गड़बड़ वाले। हाँ, कुछ ना कुछ व्यर्थ संकल्प आएँगे, नेगेटिव आएँगे। हाँ, जैसे तबीयत खराब होती है तो कितनी सारी बातें आ जाती है, अगर चले गए, ब्राह्मण जन्म खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, पुरुषार्थ कैसे करेंगे, हमारा तो ये हमारे कितने सारे संकल्प-विकल्प चलने लगते हैं, है ना? तो बाबा ने कहा वो मनसा में तो आएँगे, लेकिन जब हम कर्म में आते हैं, हमें बुद्धि से काम लेना होता है, विवेक बुद्धि। इसके लिए रोज़ अपनी विवेक बुद्धि से बात करो, है ना? क्योंकि हम किसी को भी समझाते हैं, हम बोलते हैं आप अपना विवेक यूज़ करो। विवेक का मतलब क्या होता है? समझ। तो भी समझ से यूज़ करो, तो तुरंत उस आत्मा को भी विवेक उसका जागृत होता है। अच्छा ये विवेक क्या होता है ना? तो बाबा ने कहा बुद्धि में फिर काम लेता, मनसा में तूफान आएँगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी करना नहीं है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं, बुरे को रोकना चाहिए। हाँ, अब रोकेंगे कैसे? ब्रेक कैसे लगाएँगे? तो क्या करेंगे? अब बुरे संकल्प बहुत आ रहे हैं, सपोज़ मुझे बहुत बुरे संकल्प आ रहे हैं कि मेरा चलो ये हो गया है, अब मेरे से पुरुषार्थ नहीं होगा, तो मैं कैसे रोकूँगी अपने आप को? क्या विधि अपनाएँगे? आज सबने मौन लिया है क्या? हुँ, क्या विधि अपनाएँगे हम? बहुत बुरे संकल्प आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, है ना? तो क्या करेंगे? फुल स्टॉप निरंतर लगाएंगे। ओम शांति अच्छा, दी। हाँ। निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो बुरे लेकिन मुझे संकल्प इतने नहीं बुरे आएंगे। संकल्प आ रहे हैं ना, तो मैं बाबा की याद होगी तो संकल्प आएँगे ही नहीं देखो। बाबा की याद है तो बुरे संकल्प आएँगे नहीं। अब मुझे आ रहे हैं, तो क्या करूँ? तो अपने ओम मन को शांति। मेरी बाबा जगह की ब्रह्मा याद में बाबा भी होते तो क्या करते? संकल्प में परिवर्तन। हाँ, तब से कंबाइंड हो बुद्धि जाए। को बाबा से जोड़ना है। हाँ, ओम और शांति। संकल्प को चेंज करना पड़ेगा, उस वो नेगेटिव आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उस पे ब्रेक भी लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए। जी, क्योंकि फुल स्टॉप लगाना तो पूरा ब्राह्मण परिवार चाहता है, लगता नहीं ना, गड़बड़ तो वही है। हाँ, क्योंकि जब गाड़ी बहुत स्पीड में होती है उसको ब्रेक नहीं लगा पाते हम। अगर ब्रेक लगाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो वो सब तीव्र संकल्प होते हैं, वो व्यर्थ संकल्प की फ़ोर्स बहुत होती है, वो अपनी पूरी सेना लेकर आते हैं। एक भी नहीं खत्म होता, वो अपनी पूरी उस बाहुबल के साथ आते हैं। तो कैसे खत्म करेंगे? तो उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसको ज्ञान से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या अपना ध्यान कहीं और बटोरना है। उसके लिए कल बाबा ने एक बहुत अच्छी युक्ति बताई थी। क्या बताई थी? कल की वाणी कितनी पावरफुल थी। कल क्या बाबा ने युक्ति बताई थी? कोई बताए? अगर मुझे अपने संकल्पों को मोड़ करना है ना, मुझे मोड़ लेना है उनको, बहुत व्यर्थ आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? अच्छा संकल्प भी नहीं ला पा रही हूँ चलो, मुझे ज्ञान याद है लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? सहज विधि बताओ चलो, क्योंकि ये सबके साथ होता है ना? बोलो, क्या करेंगे? सहज, एकदम सहज पुरुषार्थ बताओ। बोलो, सबके साथ ये सिचुएशन होती है ना? बोलो क्या करेंगे? ओम शांति। मोह की रगों को तोड़ना है। बड़ी-बड़ी बातें नहीं, छोटी-छोटी बातें जो बहुत सिंपल जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में करें। फुल स्टॉप लगा देंगे दीदी। हाँ, लेकिन कैसे लगाएँगे तृप्ति बहन? फुल स्टॉप नहीं लग रहा है ना? बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, डर लग रहा है, क्या करेंगे? हाँ? प्रैक्टिकल बातें बताओ, प्रैक्टिकल में क्या कर सकते हैं? ईज़ी हो बहुत, जिससे हमारा माइंड चेंज हो जाए। तो आत्मा समझ के परमात्मा से जॉइन हो। नहीं ओम होता है शांति। आदमी का वो। ओम शांति। जब भी बहुत चलता है संकल्प, उसी टाइम बाबा को लेटर लिखते हैं या बाबा के पास बैठ के अर्पण करते हैं या लेटर लिखते हैं, तो उससे काफी चेंज लाइट हो जाते हैं कि
जितना भी है पहले बाबा को बोल दो कि बाबा ये प्रॉब्लम है और ये सिचुएशन है, अब ये करना है, ये कर आपको करना है, ऐसे लेटर लिखते हैं तो चेंज हो। मेरा अनुभव है, फिर ज्यादा ओम ओम शांति। ये कल की मुरली के हिसाब से बाबा ने कहा था कि अ, जो भी संबंध के लिए संकल्प आ रहे हैं वो संबंध बाबा से जोड़ेंगे, बाबा के गीत सुनेंगे और एकांत में बैठेंगे। है ना? कल की वाणी से बाबा ने कहा था, हाँ, कल का गीत तो 4-5 बार सुनने को कहा था और बाबा ने कहा 10-15 रिकॉर्ड जो बाबा ने बताए हैं, वो सारे के सारे सुनो। वो कल की वाणी के अनुसार परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। और प्रैक्टिकल जब हम देखते हैं तो जैसे सुशीला बेन ने कहा, हम भी यही करते हैं। जब बहुत मतलब रुमाशाम योग में बैठे हैं, कई बार अमृत वेला में भी कोई सिचुएशन आ जाती तो ऐसा होता है, तो हम नहीं योग करने बैठते, हम सीधा लेटर लिखते हैं। और लेटर लिखकर लिखने से ही बाबा के सामने हम एकदम हल्का हो जाते हैं, जैसे सब कुछ उसने खींच लिया हो, है ना? सेकेंडरी, हम अच्छे-अच्छे गीत सुने, बहुत प्यारे-प्यारे गीत हैं बाबा के, बहुत ही आप देखना, हम गीत सुनते हैं हमारा मूड एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि वो म्यूज़िक है ना, एक वो म्यूज़िक एक थेरेपी है ना? तो हमें ऐसा-ऐसे सहारा लेना पड़ेगा। उस वक़्त हम आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो पाएँगे। हाँ, हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। अब समझ लो ये स्टक वाला पॉइंट सबके जीवन में आता ही है, बार-बार आता है। तो क्या करना है ये इसको अच्छे से समझ लो। बड़ी-बड़ी बातें तो हम कर लेते हैं लेकिन छोटी-छोटी नहीं होती है ना? तो हमें तुरंत किसी से फ़ोन पे बात कर लेनी है, कोई ज्ञानी योगी आत्मा है, उनसे फ़ोन पे बात कर लो, उनसे चर्चा करो कि ये हो रहा है मेरे साथ मैं क्या करूँ? हाँ, या कोई ऐसे चलो लौकिक फ्रेंड भी है आपकी कोई, हाँ, जिसका नेचर मतलब सपोज़ कोई आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसके साथ बात करने से जी बहल जाता है, उसके साथ बात कर लो, ज़रूरी नहीं कोई ज्ञानी से ही बात करो, है ना? 2 मिनट उससे हँस-खेल कर बात कर लो तो बहुत अच्छा फ़ील हो जाएगा। उसके सामने कभी दुखड़े नहीं रोना, क्योंकि वो तो बाबा का नाम बदनाम होता है, लेकिन कुछ अलग से टॉपिक पर बात कर लो या किसी की सेवा कर लो। है ना? ये बहुत अच्छी अक्सर दवाई है, सेवा करो, सेवा में लग जाओ तुरंत। हाँ, स्थूल कर्मणा सेवा में लग जाओ, वो नहीं होता है तो कुछ जैसे कि मुझे सपोज़ बहुत भय लग रहा है, तो मैं क्या करूँ, है ना? मैं सूक्ष्म में सभी जो भी भयभीत आत्मा है ना, उनको सकाश देना शुरू करूँ। है ना? तो क्या होगा मेरा भय चला जाएगा। ये बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि ये सभी के साथ होगी, हो भी रही है ना? तो ये जो मुझे चाहिए वो मुझे देना पड़ेगा। मैं जो दूँगी ना तो मुझे अपने आप वो मिल जाएगा। ठीक है? ऐसे बहुत छोटे-छोटे सिंपल-सिंपल पॉइंट्स आपको लिख कर रखने हैं। गाना सुन लो, बात कर लो, उस जगह को छोड़कर चले जाओ बाहर। सपोज़ घर में एक कमरे में बैठे हैं, उसको छोड़ो बाहर सब्ज़ी लेने चले जाओ, कुछ किसी से मिल लो। हाँ, नीचे चक्कर लगाने चले जाओ, गाने सुनते-सुनते वॉक पर चले जाओ। ऐसा टाइम है वॉक पर नहीं जा सकते कोई नहीं, लेकिन उस कमरे को छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो। सपोज़ घर में कुछ कलह हो रहा है, तुरंत उस स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाओ 15-20 मिनट के लिए भी। पानी पियो, बाहर निकलो, थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा। मतलब ये सारी छोटी-छोटी स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं और ये छोटे स्टेप ही हमें बड़े तक ले जाते हैं। है ना? तो जो भी हम प्रैक्टिकल में कर सके वो हमें पहले कर लेना है, ठीक है? श्री बाबा ने क्या कहा? तो बुरे को रोकना चाहिए, है ना? तो आज बाबा ने ये कहा रोकना चाहिए, तो रोकने के लिए हमने ये सारी विधियाँ देखी है ना? वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं, तुम अभी राइट काम ही करना है, तुमको तो अभी राइट काम करना है, अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, है ना? फिर बाबा ने याद प्यार दिया है, फिर बाबा ने वरदान जो दिया, रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है, जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः होता है। क्या होती है रूहानियत? आत्मा समझते हैं, सबको आत्मा देखते हैं और बोला था ना आत्मा मतलब कौन-सी आत्मा? जो हम फुल स्टॉप ड्रिल में करते हैं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कौन-सी आत्मा हूँ? तो उस स्वमान में स्थित होकर सामने वाली आत्मा को भी उस स्वमान में देखना। मैं फरिश्ता तो वो भी फरिश्ता, वो होती है रूहानियत, है ना? तो ये फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है। मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे आज? आज होमवर्क में फरिश्ते की क्वालिटीज़ क्या होती है ना? फरिश्ता मतलब क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल फरिश्ता मतलब जो उपराम होता है ना?
फरिश्ता मतलब जो निश्चिंत होता है, बेफ़िक्र होता है। हाँ, ऐसे फरिश्ते के लिए और क्या कहेंगे बताओ फटाफट एक-एक पॉइंट? यही चिंतन कर लो क्योंकि फरिश्ता मतलब क्या? आप लिखो, ना लिखो, लेकिन ये करो, है ना? फरिश्ता मतलब क्या? क्योंकि आज फरिश्ते का मेकअप करके पूरा दिन फिरना है हमें। ये हमारा होमवर्क है और हमारा हमारा तो एम ही फरिश्ता बनना है ना? तो फरिश्ता मतलब क्या? बताओ जल्दी-जल्दी। रिश्ता शांति। मतलब दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर। वेरी गुड और फरिश्ता और अर्थ से परे रहने वाला और लाइट की स्थिति में स्थित और सबको लाइट बनाने हल्का बनाने वाला, खुद भी ऐसा और हाँ, औरों को भी बनाने वाला। और वेरी गुड। तो आज स्पेशली हम हमारे बाबा बोलते हैं ना, बाप का फरिश्ता स्थिति में हमको हमें बाप का परिचय देना है, उसमें कोर्स भी करा सकते हैं, सारी मनसा सेवा भी हो सकती है। जी, आज पूरा दिन लाइट बनेंगे और दूसरों को लाइट बनाएँगे ना। आप जो-जो पॉइंट बोल रहे हो ना, वो आज आपको करना है ना? और जल्दी-जल्दी बताएँ टाइम हो गया है। फरिश्ता मतलब दुआएं, वरदान, खुशियां देने वाला। देने वाला, वो दाता है ना? बस देता जाएगा, वो लेने की आस नहीं रखेगा। तो आज हम फरिश्ते हाँ, लेने की आस नहीं रखेंगे और फरिश्ता बहुत सारी बनकर बातें सबको हैं। शांति का साकार बरसा देना, दो। शक्ति का हुँ, साकार देना, फरिश्ता बनकर सभी जी, आत्माओं बिल्कुल। को। हाँ, है ना? तो आज क्या करोगे? सुख और शांति का पूरा दिन जो पॉइंट आप बोल रहे हो ना, आज पूरा दिन आप उसको उसी में स्थित हो जाना है सभी को। जैसे हमने कहा कि फरिश्ता मतलब उपराम, तो आज हमें उपराम रहना पड़ेगा। तो जिसने जो पॉइंट बोली ना, उस पॉइंट पे आज आप सब स्थित हो जाना। है ना? बाकी ये जो नहीं बोल पाए हैं, वो भी क्या करेंगे? उनके दिमाग में तो अभी सुन रहे हैं, तो वो तो चल रहा होगा फरिश्ता मतलब क्या? तो आपको क्या करना है? उस सम्मान में आज पूरा दिन स्थित रहना है कि मैं उपराम फरिश्ता, मैं एकदम लाइट फरिश्ता। तो देखो आप लाइट का फरिश्ता बनोगे तो आपके सामने सिचुएशंस ऐसे आएगी, कोई भारी आएगा, आपको उसको हल्का कर देना है। आपको सुख शांति का सकाश देना है ना? ऐसे सब आज होमवर्क में ये करेंगे, ठीक है? बाबा ने कहा सर्व का स्नेही बना देगा हमें, सबका स्नेही बना देगा। स्लोगन है ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। देखो पुरुषार्थ का मतलब आज नया समझाया है। अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ, है ना? अगर मैं ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रही हूँ, योग कर रही हूँ और दिव्य गुणों को धारण कर रही हूँ, तो ये मेरा वास्तविक पुरुषार्थ है, वरना मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ। फिर मातेश्वरी जी के महावाक्य है बाबा ने मातेश्वरी ने कहा है कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। अब हर एक की जन्म पत्री तो बाप जानता है, बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उसके हाथ में दे देवे। फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो अपनी मत पर चलते रहो। देखो बाबा को सौंप दो, है ना? अभी हमारी वही चर्चा हुई बाबा को सौंप दो, लेकिन फिर बैठे नहीं रहना है हमें, हाँ? उसको प्रैक्टिकल में लाना है, हाँ? फिर बाप साकार है, तो बच्चे को भी स्कूल में पिता, गुरु, टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालन ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। अब देखो पूछते हैं किसी को तो फिर वो जो बोले उसको मानना भी पड़ेगा। अब बाबा अब हमें फरमान दे रहा है, हमें कुछ कह रहा है, हम ना माने ऐसे तो और अकल्याण हो जाएगा। तो बाबा ने कहा तो फरमान पालन करने की भी हिम्मत चाहिए देखो। है ना? कल भी कितनी प्यारी बात कही थी ना हिम्मत के लिए क्या कहा था कल बाबा ने बहुत अच्छी बात करी थी। कल की मुरली की लास्ट लाइन क्या थी? बहुत प्यारी बात थी, क्या थी? हिम्मत शक्तियां मदद सर्व शक्तिमान। अरे हाँ, मस्त बात थी ना? तो बाबा ने कहा देखो मम्मा कह रहे हैं कि क्या करो आपको हिम्मत भी चाहिए फरमान को पालन करने की। बोलते हैं बाबा पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनो, अब उन्होंने तो 2 शब्द में कह दिया पवित्र बनो। पवित्र बनने में हमारे कितने पापड़ बेलने होते हैं, है ना? क्या-क्या सुनना पड़ता है वो हमें पता है। लेकिन उसने कहा तो हमें कर देना है बस, कोई संकल्प नहीं चलने चाहिए फिर। बाहर का नहीं खाना तो नहीं खाना मतलब नहीं खाना। कुछ भी हो जाए ऐसे, है ना? तो चलाने वाला रमजबाज है, वो जानता है इसका कल्याण किसमें है, तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ूँ। कोई को फिर यह ख़्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या होगा, इसमें कोई घर-बार छोड़ने की बात नहीं है, तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। देखो पूरे के पूरे परिवार आ गए थे ना, अभी वो पार्ट नहीं है। है ना? अभी यज्ञ में ऐसे कोई पार्ट किसी का चल नहीं रहा कि पूरे के पूरे परिवार जाकर मधुबन में रह जाए, सेंटर पर रह जाए। वो उस वक़्त का पार्ट था। अगर यह पार्ट ना होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है ना वो फिर कौन करे? अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है देखो।
क्लियर कट मम्मा समझा रहे हैं, क्योंकि मम्मा का ज्ञान इतना सटीक होता था, बाबा के ज्ञान को बहुत सटीक समझाती। मम्मा क्लियर कर रही है कि आपको घर-बार नहीं छोड़ना है, मगर परमात्मा का हो जाना है, डरो नहीं, हिम्मत रखो। वाह! क्योंकि वो तो खुद ही शेरनी शक्ति थी ना। हाँ, डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं ना, वो ना खुद खुशी में रहते, ना फिर बाप के मददगार बनते। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। अब जब जीते जी मरेंगे तभी मददगार बन सकेंगे। अब मददगार भी कैसे बनना है उसकी विधि बताई। जीते जी मर जाओ। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मदद होना है, मददगार होना है। इसमें ज़रा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमज़ोर होते हैं तो मूझ पड़ते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है, विकार का ज़रा भी अंश ना हो, मंज़िल कोई दूर है क्या? मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है, लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो ना डर है, ना थकावट है। अच्छा, ओम शांति। वाह मम्मा! मम्मा तो मम्मा है ना? बाबा से भी आगे चली गई इतनी। मम्मा की वाणी तो देखो कितनी छोटी-सी है लेकिन कितनी एक-एक लाइन पावरफुल है। अव्यक्त इशारा है, आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ-साथ हो, बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। फिर आपके शब्द कड़े नहीं, मीठे लगेंगे, है ना? निर्भय है लेकिन मर्यादा, सत्यता है लेकिन सभ्यता के साथ, तो ही हम निर्माण बनेंगे, क्योंकि निर्माण होना ही हमारा पुरुषार्थ है ना? जितना आगे बढ़ेंगे उतना निर्माण होते जाएँगे, तो कड़े नहीं लगेंगे बोल, मीठे लगेंगे। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, मीठी प्यारी मम्मा का और आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। आज की मुरली से होमवर्क क्या लेंगे? क्या कहा आज की मुरली से होमवर्क? जो कल की वाणी करनी थी लेकिन अभी तो टाइम भी नहीं है, ना संडे की वाणी कर पाएँगे। हुँ, तो बाबा का जो बाबा ने आज टाइटल लिखा है ना, वो 7-8 शब्दों का, हाँ, उसको आज हम लिखेंगे। आज हम उसको लिख कर, हाँ, 5-10 बार कितनी बार लिखेंगे? बोलो। 5 बार लिखें, 10 बार लिखें? हाँ, जितना लिख पाओ आप लिख कर ग्रुप में भेजेंगे आप, लास्ट सो फास्ट में भेजेंगे उसको, ठीक है? आज पूरा दिन क्या करना है, सहज पुरुषार्थ बाबा ने कहा है, बस चुप रहना है, बिल्कुल चुप रहो और घर वापस जाना है। आज बार-बार अपने आप को याद दिलाओ, हाँ, पहले से अब नीतू बहन लिखना, पहले क्या करना है, घर वापस जाना है, तो ये बार-बार अपने आप को, हाँ, देह के सारे संबंध बोल, बस अब मुझे घर वापस जाना है, घर वापस जाना है, घर वापस जाना है। फिर सहज पुरुषार्थ जो बताया बिल्कुल चुप रहना है, तो आज जितना हो सके चुप रहेंगे। हाँ, मुख का मौन तो रखेंगे ही रखेंगे, हो सके उतना। 1 मिनट हाँ। सॉरी। तो ये करना है, फिर बाबा ने आज पूरा गीता पर मुरली चलाई है ना, तो हमें सबको गीता का ज्ञान देना है, तो ये हमारी मनसा सेवा रहेगी। बाबा का जो नाम है 7-8 अक्षरों का, वो हमें लिख कर भेजना है। बाबा ने कहा मुरली से नई-नई पॉइंट निकालो, उस मुरली को रोचक बनाओ, तो ये ऐसा बाबा ने आज सारा मदर कहा गीता। बाबा ने कहा आप रूहानी मिलिट्री हो, गुप्त हो। शिव बाबा की मैं शिव शक्ति सेना हूँ, है ना? तो इस पर भी अभ्यास करेंगे हम। फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है ना? जितना आप समान बनाएँगे उतना उच्च पद मिलेगा। किसी न किसी एक आत्मा को आज कॉल करना, ठीक है? हमारे ग्रुप में भी आज देखो कितनी सारी आत्माएँ नहीं आई हैं, है ना? तो जो किसी के कनेक्टेड है आप उसको फ़ोन करोगे और बहुत सारी आत्माएँ जो जुड़ी हुई हैं, हाँ, आप लोगों ने नए नाम भी भेजे थे, नई आत्माओं को भी जोड़ा है, वो आत्माएँ एक्टिव नहीं हैं। तो हमने उस वक़्त भी आप सभी को बताया था कि जिसको आप जोड़ते हो उस आत्मा की पालना की ज़िम्मेवारी आपकी है। आप उसकी माँ बन गए, है ना? तो उसको ग्रुप में जोड़ा है, तो उसको पुरुषार्थ करवाओ ना, फिर खाली नाम रखने का क्या मतलब है? तो आज उन आत्माओं की आप सेवा करोगे, ठीक है? सभी और हमें समाचार देना है ना? आपको बाबा को समाचार तो देना है, फिर ग्रुप में या हमें पर्सनल मैसेज करना कि आपने वो सेवा की है, हैं? ठीक है? फिर बाबा ने आज बैच तो सभी को पहन कर रखना ही होता है, घर में भी पहन के रखते हो ना बैच? सभी घर में बैच पहन के रखते हो? कौन नहीं रखता?
सभी के पास बैच होना चाहिए और उस बैच को घर में पहन कर भी रखना है। 24/7 वो बैच हमारे अंदर हमारे साथ होना चाहिए। सिर्फ नहाने धोने जाते हैं तब बैच निकालो, बाकी बैच के बिना हमें रहना ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा सुरक्षा कवच है। ठीक है? ये मम्मा ने कहा ना, हिम्मत रखकर आगे बढ़ना है, बाबा को सब कुछ बताना है, बाबा श्रीमत देगा। बच्चे के अनुसार बाबा की श्रीमत अलग अलग होती है ना? तो हर बच्चे के अनुसार बाबा श्रीमत देता है, उस अनुसार हमें चलना है। और फरिश्तेपन का मेकअप, आज फरिश्तेपन का मेकअप करके घूमेंगे। ठीक है? तो ये आज की मुरली से होमवर्क है। कुछ पॉइंट रह जाता तो बता सकते हो आप लोग मुझे, अगर हमसे कोई चूक हो रही हो तो। कुछ कहना है किसी को? ठीक है जी, चलो शुक्रिया बाबा का, और आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। छी बात, छी बोले। 1 से 2 बजे की मुरली अव्यक्त होती है दीदी? अव्यक्त होती है जी, 1 से 2 बजे। जी। हुँ? ओम शांति। हाँ जी। नुमा टाइम भी होता है ना दीदी? हाँ जी, होता है ना, लेकिन कई बार हफ्ते में 1-2 बार खाली कमेंट्री से होता है, बाकी तो हम म्यूज़िक पर ही, साइलेंस में ही सब करते हैं मिलकर, है ना? ओम जी, शांति दीदी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बस अच्छी हैं, बाबा चला रहा है, बाबा की याद से चल रहे हैं तो बहुत अच्छी है, चल रहे हैं। बस देखो 1 घंटे के 1 डेढ़ घंटे से बोल रहे हैं ना तो हाँ, समझ लो हाँ। शक्ति दे रहा है, हो रहा है। आवाज से लग रहा है। हाँ बस आप सबकी दुआएँ हैं, हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। बस पुरुषार्थ अच्छा करा दे बाबा। हम कल तो पूरा दिन हॉस्पिटल में दीदी गया वो हमारा। जी, 1 मिनट हम रिकॉर्डिंग दीदी वो ऑफ कर मुझे लेते हैं। 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते इसकी हैं। रिकॉर्डिंग होती है?